हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लोभ का संस्कार कैसे मिटे। लोभ एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को मीठा लगता है, अतः जैसे चींटियाँ चाशनी से आकर्षित होकर उसमें फंसती है, वैसे ही जिस मनुष्य को लोभ का चस्का लग जाता है वह भी उसी के स्वाद में जीवन खो देता है, परंतु वह इस जीवन में लूट खसोट करने के परिणाम स्वरूप इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में दुख भोगता अवश्य है। वह किसी कंगाल और तिरस्कृत घराने में जन्म लेकर उतना ही दुख पाता है, क्योंकि मनुष्य का कर्म अविनाशी है। नेक्स्ट टॉपिक है लोभी नर अतृप्त और अशांत। लोभी मनुष्य सदा अतृप्त और असंतुष्ट रहता है, अतः जिसकी प्यास कभी नहीं बुझती उसे आप इस जीवन में सुखी कैसे कहेंगे। लोभी मनुष्य सदा 99 के चक्कर में पड़ा रहता है। एक मकान बनाने के बाद उसे दूसरे मकान की चिंता लग जाती है। एक कार लेने के बाद वह हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कार लेने की फिक्र करने लगता है। अतः आप सोचिए कि जो व्यक्ति कभी तृप्त ना हो और संतुष्ट ना हो, बल्कि सदा कमी ही महसूस करता रहे, उससे सच्चा सुखी मानना ही भूल है। लोभी मनुष्य में ईर्ष्या भी बहुत होती है। वह दूसरे के लाभ और धन को अपने धन से अधिक होता देखकर सहन नहीं कर सकता। वह अपने जैसे व्यापारी को बड़ा व्यापारी बनते देखकर उससे ईर्ष्या और द्वेष करने लगता है। तो जिसमें ईर्ष्या की अग्नि और द्वेष का दावा नल जल रहा है, वह क्या सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। पुनश्च गुरु शुरू में तो हो सकता है कि मनुष्य को केवल धन का ही लोभ हो, परंतु धीरे धीरे उसकी वह लोभ वृत्ति सीमित नहीं रहती, बल्कि धन के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों को भी अपने हाथ करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आज कोई मनुष्य धन का लोभ करके धनी बन गया, तो आप देखेंगे कि अब वह ये भी चाहता है कि मित्र संबंधियों में उसका अधिक मान हो। अब धनी के अलावा मानी बनने का लोभ उसे और लग जाता है। कल वह यह चाहता है कि अगर उसके लड़के का विवाह हो तो उसके ससुराल वाले बहुत दहेज दें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को यह कहने का मौका मिल जाए कि इसने इतना बड़ा सेठ होकर भी किसी निर्धन घराने में लड़के का रिश्ता किया है। अब उसे अहंकार भी आ घेरता है। वह सोचता है कि मैं एक बड़ा सेठ हूँ, बड़े ही लोगों से मेरा रिश्ता नाता भी है और मित्र संबंधियों में मेरा मान भी है। इस प्रकार नित्य प्रति जिसका लोभ बढ़ता जाए और उसके परिणाम स्वरूप उसमें ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि की भावना भी आती जाए, उस नर के जीवन को आप सच्चे सुख का जीवन कैसे मानेंगे। सुख सुविधा के साधन तो लोभी मनुष्य के पास इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु संतोष रूपी धन से वह सदा वंचित रहता है। मनुष्य को मन की शांति न हो तो उसे सुविधा साधन भी अखरते हैं। यदि मनुष्य के पास भोग्य पदार्थ बहुत हो तो उन्हें भोगते भोगते वह स्वयं भी भोगा जाता है। इसलिए कहावत है कि मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, बल्कि भोग्य पदार्थ ही उसके तन की शक्ति और आयु आदि को भोग लेते हैं। अतः जो जितना बड़ा लोभी होता है वह उतना ही अशांत रहता है, उसे उतनी ही कम नींद आती है, क्योंकि वह नींद में भी कमाई की ही सोचता रहता है। अतः मनुष्य को लोभ छोड़ना चाहिए और संतोष रूपी धन की रक्षा करनी चाहिए। लोभ छोड़ने का यह भाव नहीं है कि धन नहीं कमाना चाहिए। धन तो एक आवश्यक चीज़ है, परंतु भाव यह है कि धन का लोभ बुरी चीज़ है। मिलावट से, बनावट से, ब्लैक से, कम तोल कर, बहुत अधिक दाम लेकर, मजदूर को कम मजदूरी देकर, दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर, किसी जायज़ नाजायज़ तरीके से सदा धन माल ही इकट्ठे करने में लगे रहना और अधिक के फेर में सदा अतृप्त रहना, ऐसा लोभ मनुष्य को अभी भी अशांति देता है और आगे चलकर इस दुनिया के कोतवाल, सरकारी इंस्पेक्टर या अदालत के काबू में या फिर धर्मराज की अदालत के काबू में ले ही जाता है। अतः मनुष्य को सदा नेक तरीके से उचित ही कमाई करनी चाहिए। इससे मनुष्य को बहुत आत्मिक बल मिलता है और प्रभु से उसकी प्रीति बढ़ती है। वरना जो नींद में भी पैसे की प्रीति से प्रेरित रहेगा, वह प्रभु से सच्ची प्रीति कैसे जोड़ सकेगा। उसे तो योग में भी दुकान, ग्राहक और पैसे की बात याद आएगी। वह योगी जीवन का सच्चा सुख तो लूट ना सकेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक पदार्थों के लोभ में आकर प्रभु को भूलना दुर्भाग्य को न्योता देना है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि यह कलयुगी संसार तो तमोगुणी है, यह तो नाश को प्राप्त होने वाला है। जीवन निर्वार्थ भले ही मुझे आर्थिक साधन जुटाना चाहिए, परंतु प्रकृति के पीछे भागकर प्रभु से दूर होते जाना ठीक नहीं है। धन तो एक साधन है, यह सिद्धि तो नहीं है। अतः इसी ही के बारे में सोचते रहना और जीवन का सारा मूल्यवान समय इसके पीछे लगाना बुद्धिमत्ता नहीं है। अगर बहुत धन माल इकट्ठा कर भी लिया तो भी क्या भरोसा कि मेरा जीवन इसे भोगने के लिए रहेगा भी। फिर अब जब की सृष्टि के महाविनाश के चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, तब मुझे लोभ से लेना ही क्या है। प्रायः मनुष्य ये सोचता है कि अभी तो खूब धन कमा लूँ, बुढ़ापे में ईश्वर को याद करूँगा, परंतु क्या बुढ़ापे में मनुष्य लालच छोड़ देता है। जीवन भर लालच करते करते तो बुढ़ापे में लोभ का संसार और भी अधिक पक्का हो जाता है। इसलिए कहावत मशहूर है कि आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। अतः यह तो अभी छोड़ने से छूटेगा, अभी पालने से तो वह बड़ा ही होगा। अतः अब मनुष्य को चाहिए कि आने वाले महाविनाश को देखे। अब जबकि सृष्टि की चौथी अवस्था है अर्थात कलयुग का अंतिम चरण है, तो इस ज्ञान की दृष्टि से तो अभी हम सभी वृद्ध अवस्था में ही हैं। अतः अब तो सभी को परमपिता परमात्मा ही की स्मृति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है याद रखो कि अब अविनाशी कमाई का समय है। पुनश्च आज यद्यपि मनुष्य धन का लोभ भी करता है, तथापि वह इतना धन तो इकट्ठा नहीं कर सकता कि जो जन्म जन्मांतर उसके सुख का साधन बने। सतयुग की सुख सुविधा और धन संपत्ति की तुलना में तो वर्तमान समय का धन दौलत कुछ भी नहीं। अतः अब जबकि मनुष्य को यह ज्ञान मिला है कि सतयुग के अखंड और अपार सुख का आधार पवित्रता और दिव्य गुण थे, जो कि मनुष्य ने संगम युग में परमपिता परमात्मा से योग युक्त होकर प्राप्त किए थे, तो अब मनुष्य को पवित्र और दिव्य गुण संपन्न बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जो उसकी लोभ वृत्ति है उसे ज्ञान के संचय व योग की कमाई में लगा देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है लोभी मनुष्य दिव्य सुखों से वंचित। लोभी मनुष्य में संतोष, त्याग वृत्ति, अनासक्ति, उपरामता, सेवा भाव, आत्मिक दृष्टि आदि आदि दिव्य गुण नहीं होते, और जिसमें संपूर्ण दिव्य गुण न हो वह देवता या सतोप्रधान नहीं बन सकता, और इसलिए वह स्वर्गिक सुखों का अधिकारी नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा द्वारा रची हुई सत्युगी स्वर्गिक सृष्टि का सुख तो वही प्राप्त करता है जो परमात्मा से प्रीति लगाता है और अन्य मनुष्यात्माओं के प्रति भी सद्भावना रखता है। लोभी मनुष्य की बुद्धि तो धन संपत्ति के पीछे भटकती है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह योगी बने और दिव्य गुण धारण करे, ताकि उसे सतोप्रधान सृष्टि का सुख प्राप्त हो। शांति की जो तृष्णा ज्ञानामृत ही बुझाए, काम क्रोध जो अग्नि जन्म जन्म जलाए। लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। मोह के बंधन कड़े, मोह में सबका श्वास, एक ईश्वर से मोह करे तो छूटे दुख की फांस। नेक्स्ट टॉपिक है मोह ममता, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।